ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 1, प्रवचन 9, पार्ट 1। सेवा कयो सेवा सेवादारन दे सतगुरु राजे लगन प्रभु के प्यारा लगन प्रभु के प्यारा लगन प्रभु के प्यारा सेवा करियो सेवा करियो सेवा सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, ये सिंध की बात है। तब उस जमाने में ज्यादातर मोटर गाड़ियां नहीं होती थीं। यदि किसी के पास होती भी थी तो बहुत कम, दुर्लभ थे। यदि कहीं छोटे गांव या कस्बे में मोटर वाहन आता तो उस गांव के छोटे बड़े सभी उसे देखने के लिए यकायक दौड़ पड़ते कि देखें तो सही कैसे चलता है। मोटर गाड़ियां या अन्य वाहन बहुत ही कम मात्रा में थे और यदि हवाई जहाज का आवाज मात्र सुनाई पड़ता तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ऊपर छत पर उसे देखने जाते थे। उन्हें ये भी ज्ञान नहीं होता था कि जहाज उड़ता कैसे है। उस जमाने में हमारे सद्गुरु महाराज जी, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने सारा सैर, सारा भ्रमण पैदल चलकर किया। अब एक दिन की बात है, जिस भी नगर अथवा गांव में महाराज जी जाते थे वहां 5-10 दिन सत्संग भजन की मौज करके पुनः दूसरे नगरों की यात्रा पर निकल पड़ते। तो वहां सिंध में एक रिवाज था कि जब भी किसी नगर में कोई संत महात्मा की मंडली आती थी तो आखिरी दिन उस नगर के पंच यानी मुखिया आशीर्वचनों के लिए महापुरुषों से निवेदन करते थे। फिर आखिर में कहते, महाराज हमें अंतिम शिक्षा, अंतिम सार देकर जाइए। तो उन पंचों ने भी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी से निवेदन किया, स्वामी जी अब हमें आखिरी शिक्षा देकर जाएं। तब उन प्रेमियों के निवेदन करने पर गुरु महाराज ने ये शिक्षा दी, समय का अति कदर करना, खोइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। भाई, संसार की कोई भी वस्तु चली जाए वो पुनः प्राप्त हो सकती है, परंतु यदि मौका यानी अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर उसका आना बड़ा मुश्किल है। देखो, कल का जो दिन निकल गया, हम उसे वापस लाने का कितना भी प्रयास क्यों न करें तो भी वो कल का दिन वापस नहीं आ सकता। इसलिए मौके से चूक मत जाना। संसार की सभी बातें हमें प्राप्त हो सकती हैं। यदि पुत्र रूठ कर चला जाए तो वो वापस आ सकता है, स्त्री रूठ जाए तो वो भी वापस आ सकती है, पति रूठ के चले जाएं तो उसे मना सकते हैं। यदि किसी शहर से हम चले जाएं पुनः लौटकर आ सकते हैं। ये सभी बातें हो सकती हैं और संभव भी हैं, परंतु जिसका नाम समय है वो यदि हाथ से निकल गया सो गया। इसलिए जिसने अवसर को गवाया उसने अपना जन्म गवाया। जिसने अपना जन्म गवाया समझो उसने ये जहान भी गवाया। जिसका ये जहान गया समझो उसका वो जहान यानी परलोक भी बिगड़ गया। जिसके दोनों बिगड़ गए, विचार करो तब उसका क्या हाल होगा। इसलिए आपको भी गुरु महाराज जी की तरफ से यही शिक्षा है कि जितना भी हो सके अपने धंधे व्यवहार में से समय बचाकर यहाँ सत्संग में आते रहो। भाई, यदि आप ऐसे आपस में सत्संग कीर्तन आदि प्रेम से करेंगे तो आपके गम के जो दिन होंगे सभी खत्म हो जाएंगे। आपका जन्म भी सफल हो जाएगा और आप एक दूसरे के हालचाल से परिचित भी रहोगे। आपसी प्यार व मित्रता भी बढ़ेगी और भी अनेक फायदे होंगे। और मैं देख भी रहा हूँ कि आप सभी प्रेमियों में सत्संग के प्रति दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ रहा है। कल मेरा जेठानंद के यहाँ जाना हुआ, वहाँ मेरे साथ होचन भी थे। उस प्यारे ने वहाँ वैसे तो बहुत कुछ कहा, लेकिन ये शब्द उन्होंने कहे कि आपको सत्संग करने का स्थान कम पड़ रहा है। आशा है कि आगे इससे भी बड़ा स्थान होगा। मैंने सुना है कि प्रेमी इतने बढ़ गए हैं कि बाहर खड़े होकर सत्संग सुनते हैं। प्रेमियों में सत्संग के प्रति दिन प्रतिदिन इतना प्रेम बढ़ गया है, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी ये साख, आपका ये यश जहाँ तहाँ पहुँचा है, अतः आप सत्संग का मौका कभी न गवाएं। आइए, गुरु महाराज जी की ओर से आपको कौन सा आशीर्वाद है, कौन सी शिक्षा है।
सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला। सेवा दारन दे सतगुरु राजे, लगन प्रभु के प्यारा, लगन प्रभु के प्यारा, लगन प्रभु के प्यारा। सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला, ओ सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।